दोस्तों, एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। ये 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं वायरिंग से संबंधित। आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी पावर वायरिंग प्रणाली में तांबा वाले कंडक्टर का अधिकतम आकार से कम नहीं होना चाहिए। 1.0 mm, 1.5 mm, 2.5 mm, 2.0 mm। तो ये जो होगा ऑप्शन, इसका होगा 1.5 mm से कम नहीं होना चाहिए। 1.5 mm स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, सुरक्षा कारणों की वजह से स्विच और फेज वायरिंग परिपथ में कैसे जोड़े जाते हैं। स्विच न्यूट्रल में और फ्यूज फेज में जोड़े जाते हैं। स्विच फेज में और फ्यूज न्यूट्रल में जोड़े जाते हैं। दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। दोनों न्यूट्रल में जोड़े जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, दोनों फेज में जोड़े जाते हैं। रीजन, स्विच हमेशा स्विच से फेज कनेक्ट होता है और फ्यूज भी हमेशा फेज में लगाया जाता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई काम करना हो तो हम स्विच को ऑफ करने के बाद आसानी से किसी भी सर्किट पे काम कर सकते हैं। और जब भी फ्यूज उड़ता है तो फेज का अगर फ्यूज उड़ेगा तभी अपना सिस्टम सही हो पाएगा। क्लियर। और फ्यूज किसी भी परिपथ का सबसे कमज़ोर पॉइंट होता है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्विच, सॉकेट, प्लग, होल्डर इत्यादि बने हुए होते हैं। किसके बनते हैं? जो भी अप्लायंस हैं ये सब किसके बने होते हैं? एबोनाइट, तांबा, बैकेलाइट, माइका। तो ये बना होता है बैकेलाइट का। किसका बना होता है? बैकेलाइट। और इसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है ये होता है 17 kV प्रति mm। कितना होता है? 17 kV प्रति mm। बैकेलाइट का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है 17 kV प्रति mm। यानी कि 17 kV सप्लाई इस बैकेलाइट में अगर हम दे दें तो वह अपना अचालकता गुण खो के चालक की तरह व्यवहार करने लगेगा। एज ए ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है बैकेलाइट का? 17 kV। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द्विमार्गीय सिंगल पोल स्विच निम्नलिखित का कनेक्शन नियंत्रित करता है। एक तार को एक स्थिति में, एक तार को दो स्थितियों में, दो तार को दो स्थितियों में, दो तारों को 4 स्थितियों में। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है, एक तार को 2 स्थितियों में। तो कुछ इस तरीके से बनता है, देखते हैं। 2 वे स्विच, एक वायर आ रहा है, एक कनेक्ट है। तो इस तरीके से एक वायर ये जा रहा है, किसी वायर की 2 स्थितियों को ये कंट्रोल करता है। क्लियर। एक तार को 2 स्थितियों में, एक स्थिति ये हो गई और दूसरी स्थिति ये हो गई। एक समय में एक ही स्थिति ऑन होती है और एक ऑफ होती है। क्लियर। और इसी का यूज सीढ़ी वायरिंग में किया जाता है। किसमें? सीढ़ी वायरिंग में। इसका नाम है 2 वे स्विच। क्या नाम है इसका? 2 वे स्विच। एक तार 2 स्थिति। क्लियर। द्विमार्ग के स्विच क्लियर हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र होता है, फेज का, न्यूट्रल का, अर्थिंग का बताया नहीं जा सकता। हम लोग देखते हैं कि जो 3 पिन सॉकेट होता है कुछ इस तरीके से होता है। इस तरीके से 3 पिन सॉकेट होता है। तो ये जो बड़ा पिन है, यही पूछ रहा है, बड़ा छिद्र, ये होता है अर्थिंग के लिए। किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए। ये होता है न्यूट्रल के लिए और ये होता है फेज के लिए।
क्लियर। तो 3 पिन सॉकेट में सबसे बड़ा छिद्र अर्थिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक केबल पर 7/22 कॉपर लिखा है, यह कितने तारों से बना है? 3, 7, 13, 20। तो ये 7 तारों से बना है। ये जो 7/22 लिखा जाता है इसका मतलब क्या है ये देखते हैं। 7/22 मतलब उसमें जो पतले पतले तार होंगे, तारों की संख्या जो होगी 7 होगी। तारों की संख्या 7 हो गई। और उस तार का जो गेज है, जो SWG साइज होता है, वो हर में दिया जाता है। तो ये 22 SWG का, ये 22 SWG वायर का गेज है और तारों की संख्या कितनी है? 7 है। तो ये 7/22 को इस तरीके से लिखा जाता है। 7 तार 22 SWG गेज का है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यूरेका तार सामान्यतः प्रयोग की जाती है वाइंडिंग में, अर्थिंग में, स्टार्टर में, हीटर में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, स्टार्टर में। यूरेका तार की जो विशेषता होती है, ये आता है ZTC में। कहाँ आता है? ZTC में। ZTC यानी कि जीरो टेम्परेचर कॉफिशिएंट, मतलब शून्य ताप गुणांक। तो इसका मतलब है कि अगर इसमें हम तापमान बढ़ाएं, यूरेका वायर का तापमान बढ़ाएं या घटाएं, चाहे बढ़ाएं या घटाएं, तो उसके रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। इसलिए इसका यूज स्टार्टर में करते हैं, स्टार्टर के बाद रेगुलेटर में करते हैं। कहाँ करते हैं? रेगुलेटर में करते हैं। क्लियर। और जहाँ वेरिएबल प्रतिरोध बनाते हैं वहाँ भी करते हैं। एज रियोस्टेट, एज स्टार्टर ही है। क्लियर। ये बात समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभाल के रखना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सर्विस लाइनों में अस्थायी रूप से विद्युत ऊर्जा टेप करने के लिए ओवरहेड लाइनों में कौन सा जॉइंट प्रयोग किया जाता है? यानी कि ये मान लीजिए कोई पोल है, ये आपका घर है, ध्यान दीजिएगा। इस पोल पे सप्लाई आ रही है, 3 फेज से एक न्यूट्रल आई है, इसको जोड़ना, तो एक न्यूट्रल और एक फेज दे दिया गया। तो ये जॉइंट जो है वो कौन सा जॉइंट है? तो इसको बोला जाता है ब्रिटानिया टी जॉइंट। क्या बोला जाता है? ब्रिटानिया टी जॉइंट। क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। मध्यवर्ती स्विच यानी कि इंटरमीडिएट स्विच का प्रयोग सीढ़ी के वायरिंग में किया जाता है, जहां एक लैंप को नियंत्रित करते हैं या होता है किसी भी स्थान से, 2 स्थान से, 3 और अधिक स्थान से, 1 स्थान से। मध्यवर्ती स्विच का हम उपयोग वहाँ करते हैं जहाँ हमें 3 या इससे अधिक स्थान पे से कंट्रोल करना होता है। मध्यवर्ती स्विच कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें 4 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 4 टर्मिनल। ये है इंटरमीडिएट स्विच। तो इसमें क्या है? 4 टर्मिनल, मतलब 3 और अधिक स्थान से कंट्रोल करना हो तो मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आपूर्तिकर्ता का फ्यूज, ध्यान दीजिएगा, आपूर्तिकर्ता का फ्यूज घरेलू तार स्थापना प्रणाली में कहाँ लगाया जाता है? ऊर्जा मीटर के बाद, ऊर्जा मीटर के पहले, वितरण बोर्ड के पहले, मुख्य स्विच के बाद। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 1 ऊर्जा मीटर के बाद। आइए देखते हैं। ये मान लिया जाए कोई पोल है, ये आपका घर है। अब जब पोल से कोई वायर आएगा तो आपके सबसे पहले घर में प्रवेश करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे लगेगा आपका एनर्जी मीटर। क्या लगेगा? एनर्जी मीटर।
एनर्जी मीटर के बाद आप कुछ कर सकते हैं। ये फ्यूज लगा दिया एनर्जी मीटर के बाद और ये सप्लाई आप लोड में ले लिए। तो एनर्जी मीटर के बाद ही आपको फ्यूज लगाना है। कहाँ? एनर्जी मीटर के बाद। यदि आप एनर्जी मीटर के पहले कोई भी ज्वाइंट करते हैं तो ये बिजली विभाग से संबंधित चोरी में मामला आ जाएगा कि यहाँ से आप टेपिंग करके चोरी कर रहे हैं। क्लियर? इसलिए कोई भी इक्विपमेंट लगाना है तो आपको एनर्जी मीटर के बाद लगाना है। क्लियर? और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।